दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने कभी न सुधरने की कसम खा ली है। यानी एक जो वाक्य होता है कि हम नहीं सुधरेंगे, और यही कहावत जो है हरियाणा कांग्रेस पर लागू हो रही है। और हरियाणा कांग्रेस की इस गुटबाजी से पूरे प्रदेश के कांग्रेस को चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक बहुत दुखी हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई वर्षों से हरियाणा में किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। न किसी जिले में कोई जिलाध्यक्ष है, न जिला कार्यकारिणी है, न प्रदेश कार्यकारिणी है, न ही ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं। और आप सोचेंगे तो फिर पार्टी कैसे चल रही है? पार्टी एक तरीके से राम भरोसे चल रही है। प्रदेश की जनता भाजपा से बहुत नाराज दिखाई देती है। जब भी हम फील्ड में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी गांव में किसी कार्यक्रम में जाते हैं और बातचीत करते हैं, तो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि भाई इस सरकार से हम आज ही जा चुके हैं। बिजली की बड़ी समस्या है, भयंकर बिजली के बिल तो आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती, सड़कें टूटी फूटी। बेरोजगारी का आलम प्रदेश में ये है कि दिनों दिन प्रदेश में, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हरियाणा और हरियाणा से सटे पंजाब के बेरोजगार युवक विदेशों में अपनी जान हथेली पर रखकर भागने को तैयार है रोजगार के लिए। अपनी ज़मीनें बेचकर, गिरवी रखकर माँ बाप अपने बच्चों को रोजगार के लिए विदेशों में भेज रहे हैं, चाहे अमेरिका में भेजें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में भेजें या कनाडा में भेजें। ये मैंने सिर्फ उदाहरण इसलिए दिया है कि यदि प्रदेश में रोज़गार होता तो बेरोजगार युवा अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने घर बार को बेचकर, ज़मीन को बेचकर विदेशों में रोजगार के लिए ना भटकते। वही स्थिति हर चीज़ की है जो आम जनता से जुड़ी है। नौकरशाही में जमकर भ्रष्टाचार है। ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, लेकिन चरम पर भ्रष्टाचार है। 200 करोड़ के भुगतान हो जाते हैं, ये मैं फरीदाबाद नगर निगम की बात कर रहा हूँ, लेकिन काम ही नहीं हो तो बिना काम के भुगतान कर दिया जाता है। तो ये सब मैं भूमिका में कह रहा हूँ कि आम आदमी वर्तमान सरकार से बहुत नाराज है। उसकी जनमन की जो समस्याएं हैं वो उनका निराकरण नहीं हो रहा, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, पेयजल है, कुछ भी है, चाहे रोजगार है। और जनता जो है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, वर्तमान भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन ये कांग्रेसी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई, जब तुम्हारा कैडर ही नहीं है, भाजपा जबकि बूथ स्तर तक पहुंची हुई है, ये जिला स्तर पर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, कार्यकारिणी नहीं है। और ऐसे ऐसे कारनामे एक कांग्रेसी नेता कर रहे हैं कि अभी कल परसों हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के पदाधिकारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। पता चला है कि उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही समर्थकों का, करीबी लोगों का ज़्यादा नाम है, और बाकी जो
कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा में, चाहे वो शैलजा हैं, चाहे किरण चौधरी हैं, चाहे सुरजेवाला है या और कोई नेता हैं, उनके समर्थकों को तवज्जो नहीं दी गई। तो हुआ क्या? हाँ, एक चमत्कार और कि प्रदेश की ये कार्यकारिणी मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग की लिस्ट जारी कर दी गई, और ये लिस्ट जारी की है मीडिया एवं कम्युनिकेशन इंचार्ज चांदवीर हुड्डा ने। लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी से इस बारे में पूछा गया, कई जगह उनसे पूछा गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, भाई मुझे कोई पता नहीं है कौन सी लिस्ट जारी हुई है। अरे भाई ये हो क्या रहा है? प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान तक को नहीं बताया गया, विश्वास में नहीं लिया गया कि हम ये नियुक्तियां जारी कर रहे हैं। और उसका हश्र क्या हुआ? सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बाकी सब नेताओं ने उसकी शिकायत ऊपर हाईकमान को की, और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया से भी शिकायत की। अरे भाई, जब तुम्हारे नए दीपक बावरिया जी प्रदेश के प्रभारी बने हैं प्रदेश कांग्रेस के, तो उनको भी बताए बिना सब ये कर दिया गया। अब समस्या ये है कि पूरे हरियाणा में जो लिस्ट जारी की गई, अब उसको हाईकमान के दबाव में उसे वापस लेना पड़ा। जबकि ये लिस्ट दैनिक ट्रिब्यून में छप चुकी है, पूरी लिस्ट छपी है। इसी प्रकार शीर्षता से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र पल पल में भी ये लिस्ट छपी है। अब लोगों के पास तो सूचना पहुंच गई और ये वापस भी ले ली गई लिस्ट। अब ये बताइए कि जिन लोगों के नाम प्रकाशित हो गए, पूरे हरियाणा में पहुंच गए, और यदि दोबारा जो लिस्ट जारी होगी यदि उनके नाम नहीं आए, तो एक तरीके से उनका अपमान भी होगा, वो नाराज भी होंगे, और हो सकता है कि भी नाराज होकर घर बैठ जाए और कांग्रेस के लिए मतलब कार्य ना करें। तो समझ से परे है कि ये गुटबाजी आखिर कब खत्म होगी, प्रदेश में कांग्रेस कब सक्रिय होगी, प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव कब होंगे, कब जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो अपने अपने हलकों में जाकर काम कर सकें, कांग्रेस के काम को आगे बढ़ा सकें, लोगों के बीच में जा सकें। अरे भाई, अब तो सर पर आ गए हैं चुनाव, कितना टाइम बचा है? लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 8-9 महीने बचे हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो जब तुम्हारी पार्टी जमीनी स्तर पर ही तुम्हारी पार्टी तैयारी नहीं कर रही है, आपसी मतभेद नहीं खत्म कर पा रही है, तो कैसे बात बनेगी? दोस्तों, पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस खेल से नाराज हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है। हम मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं, और उनका बेटा भी सांसद रहा, लेकिन वो फिर सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हम ये भी मानने को तैयार हैं कि मोटे तौर पर जो आदमी 10 साल किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, तो उसका कद अपने आप बड़ा हो जाता है, और पूरा प्रदेश, हर जिला, सब उनको जानने लगते हैं। उस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा है, और बड़ा कद है तो इसमें किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। उस बड़े कद का फायदा कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को शैलजा, सुरजेवाला जी और किरण चौधरी सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, सबको पूरा सम्मान देना चाहिए। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने बड़े कद के नेता होते हुए भी उनको क्यों नहीं गले लगा पा रहे? कांग्रेस को एक क्यों नहीं कर पा रहे? और यदि लोगों का कहना है
कांग्रेस समर्थकों का कहना है, पूर्व पदाधिकारियों का कहना है, यदि कांग्रेस में एका नहीं हुआ तो कांग्रेस हरियाणा में रसातल में चली जाएगी और न चाहते हुए भी भाजपा पुनः सत्ता में आ सकती है। भाजपा सत्ता में लौटेगी तो कांग्रेस की गुटबाजी से लौटेगी, कांग्रेस हारेगी तो आपसी गुटबाजी की वजह से हारेगी। और इसका उदाहरण एक नहीं है। फिर मैं तो निजी तौर पर ये मेरा कहना है, कानून है सो है, कि भाई संसद में ऐसा कानून बने कि कोई भी व्यक्ति ना तो 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने और ना ही सीएम बने। भाई पूरी जिंदगी कई लोग राजनीति में निकाल देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं किसी भी पार्टी के लिए, और वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी पार्टी में लगे रहते हैं। तो एक ही व्यक्ति का नाम या एक ही परिवार का नाम हर बार क्यों आगे बढ़ाया जाना चाहिए? ये पार्टियां क्यों नहीं ये फैसले लेती? भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, 10 साल मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, तो भाई औरों का नंबर भी आने दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनने दो, सुरजेवाला जी को मुख्यमंत्री बनने दो, किरण चौधरी का नंबर आने दो, या किसी और का जो भी योग्य हो। लेकिन एक ही आदमी और एक ही परिवार पूरे कांग्रेस पे या कुर्सी पे कब्जा करके बैठ जाए तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के हित में नहीं है और किसी भी पार्टी के हित में नहीं है। बाकी ये मेरा निजी मामला था, ये मैं कोई किसी पार्टी का ना तो अध्यक्ष हूँ, ना मैं किसी का चौनी भर का सदस्य हूँ, लेकिन जो मेरे मन में बात थी वो मैंने कही। और मेरी बात से मैं जब चर्चा करता हूँ पत्रकारों के बीच में या आम लोगों के बीच में या समाज सेवियों के बीच में, जो भी समाज के अगुवा हैं वो मेरी बात से सहमत दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई साहब, गौतम जी ये बात सही है कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, परिवारवाद भी एक लिमिट तक ही ठीक रहता है। आप देखिए इसी गुटबाजी का और भी उदाहरण देख लीजिए। प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी की जो ये तिगड़ी है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि यदि शैलजा, सुरजेवाला, किरण चौधरी को प्रदेश कांग्रेस में महत्ता नहीं दी गई और इनको आगे नहीं बढ़ाया गया तो कांग्रेस की हार तय है और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार तक सीमित होकर रह जाएगी। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया है कि भाई रोहतक में हुड्डा जी ने किसी अन्य जाट नेता को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, उनको खत्म कर दिया है, किसी को उभरने नहीं दिया है। और यही स्थिति पूरे राज्य की है कि वो किसी को आगे आने नहीं देना चाहते। और भी कई आरोप इन्होंने हुड्डा जी पर लगाए हैं। और प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पंजाबियों की आवाज़ बुलंद करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस लीडर सुभाष बत्रा जी का तो ये भी कहना है कि जिस तरीके से हुड्डा जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी शिकायत लेकर हम हाईकमान के पास जाएंगे, सोनिया जी के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो ज़मीनी हकीकत को देखें और एक परिवार के दबाव में ना आए, हुड्डा जी के दबाव में ना आए। ये इस तरीके के जो इस ग्रुप के जो नेता हैं, जिन्हें हुड्डा जी के विरोधी भी कहा जा सकता है, ये लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि हाई कमान एक आदमी की ब्लैकमेलिंग में फंसा हुआ है और हाई कमान को
इस स्थिति से प्रदेश कांग्रेस को उबारना चाहिए और सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। जब कांग्रेस एक होगी, सब मिलकर चलेंगे, तो कांग्रेस की जीत पक्की है। ये कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने और बत्रा जी ने साफ कहा है, और भी बहुत सारे नेता यही कह रहे हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है। कांग्रेस में एका हो, हाई कमान इनको बिठाकर एका कराए। यदि कोई परिवार हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, यदि उनमें एका नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, एक सुर नहीं होगा, तो वो संगठन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, वो बिखर जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती है। जिस काम के लिए या जिस लक्ष्य के लिए उसे बनाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा कांग्रेस के ऊपर आज का वक्तव्य कह लें, मुद्दा कह लें, कि कांग्रेसियों ने कसम खाई है कि वो नहीं सुधरेंगे। जनता उन्हें जिताने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये सारे जो कारनामे इनके दिखाई दे रहे हैं, बिखराव के जो कारनामे दिखाई दे रहे हैं, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर चल रहा है, और सब एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। तो इन हालात में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटना बहुत मुश्किल हो सकता है। बाकी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, चुनावों में पता चलेगा, और ये सब तो जनता के हाथ में है कि वो सिर्फ किसके सिर पर हाथ रखती है, किसको पसंद करती है, किसके सिर पर ताज पहनाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि प्रदेश की जनता में बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कांग्रेस के बिखराव को लेकर, और जनता चाहती है, हर स्तर पर जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रेम से इकट्ठे होकर, मोहब्बत के साथ इकट्ठे होकर मीटिंग करें, एक मंच पर आएं और ये सारी नियुक्तियां प्रदेश भर में जल्दी से जल्दी करें, जिससे कांग्रेस को जिताने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुट जाएं। वरना सब घरों में बैठे हैं, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एकता बहुत ज़रूरी है, और इनको जीतने के लिए कांग्रेस को सत्ता में, हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लौटाने के लिए इनको एक होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये थी मेरी आज की बात। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मेरी बात से सहमत हों। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहें देश रोज़ाना, देखते रहें देश रोज़ाना चैनल, और इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हमें सहयोग करें आगे बढ़ने में। हम आपके सहयोग से ही, अपने दर्शकों के सहयोग से ही, हरियाणा की जनता के सहयोग से, पूरे देश की जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।